माता पिता बता रहे हैं कि मेरा दाढ़ दुख रहा है, मेरा घुटना दुख रहा है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, तो फिर ये सेवा करने का आधा फल मिलेगा। माता पिता कहे नहीं और औलाद को समझ में आ जाए सब कुछ कि पिताजी का क्या दुख रहा है, माताजी का क्या दुख रहा है, हमारी आंखें जान लें, तो आपको सेवा का फल मिल सकता है। तो कब होंगी आंखें? तुम्हारी मां तो पहचान लेती थी बचपन में कि तुम्हें भूख लगी है। वो तो जान लेती थी कि बच्चा रो क्यों रहा है, बिस्तर गीला हो गया, इसका अंडरवियर गीला हो गया। बच्चा रोने लग जाता है तो मां समझ जाती है, हैं? मां कब से आंसू बहा रही है, दादी कब से आंसू बहा रही है, किसी को समझ नहीं रहा क्यों आंसू बहा रहे। इसी को मैं कह रहा हूं आज पहले दिन कथा में कि परमार्थहीन व्यक्ति को वेद मंत्र भी सिद्ध नहीं कर सकते। आदमी जब पाप का फल भोगता है माता पिता को दुख में डालकर, तो फिर वो पंडित जियों से हवन करवाता है, शांति करवाता है। एक नहीं 1 करोड़ पंडित जी बुला के करवा ले, फिर कुछ होने वाला नहीं है। तुझे फलित नहीं होगा पंडिताई, ये फलित नहीं होगी पूजा। क्यों? परमार्थहीनो न पुनंतु वेदः। वेद है तो ही पंडित है ना। वेद पाठम भवेत विप्रः, वेद न होता तो पंडित नाम न होता। तो पंडित तो तभी सफल होगा जब तुम परमार्थी होंगे। पंडित जी के पास में अपना कुछ नहीं है, पंडित जी के पास वेद में जो है वही है। जो वेद देता है पंडित, उसी से तुम्हारा उद्धार करता है, उसी से तुम्हारी शांति हवन यज्ञ पूजा पाठ करता है, तुम्हारे दुख पीड़ा को हरने के लिए तंत्र मंत्र करता है। पर ये सब लागू तब होंगे जब तुम्हारे परमार्थ होंगे, पुरुषार्थ होंगे। कर्महीन प्राणी को पूजा भी नहीं लगती है। राम और रावण में युद्ध चल रहा है। लक्ष्मण को मारने के लिए गुफा में चला गया मेघनाथ, और मेघनाथ ने घमासान युद्ध करके लक्ष्मण को मारने का व्रत ले लिया और उसके लिए एक महान यज्ञ किया। बड़े बड़े विद्वान बुलाए, स्वयं तो विद्वान था ही। जो यज्ञ मेघनाथ कर रहा था, उस यज्ञ को करने के बाद में आदमी कभी पराजित नहीं हो सकता था, ऐसा यज्ञ था। अपराजिता यज्ञ। पर इतना यज्ञ करके भी मेघनाथ को मरना पड़ा। क्यों? क्योंकि यज्ञ का फल मेघनाथ को मिला नहीं। क्योंकि यज्ञ में जो फल की प्रक्रिया है वो पुरुषार्थ परमार्थ हेत ही प्राप्त होती है। क्यों? यज्ञ का अर्थ ही पुरुषार्थ है। यज्ञ सारे सृष्टि का उद्धार करने के लिए होता है, वो किसी को मारने के लिए होता नहीं है। रावण ने भी यज्ञ किया राम को मारने के लिए, पर पुरुषार्थ नहीं था। रावण अच्छा नहीं था विचार से, मेघनाथ अच्छा नहीं था, तो यज्ञ का फल नहीं मिला उन्हें। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है किसी को दुख करने के लिए, किसी को मारने के लिए न करना। परमात्मा प्रसन्न हो, सृष्टि प्रसन्न हो, जीव मात्र प्रसन्न हो, उसके लिए यज्ञ आदि सत्कर्म किए जाते हैं और तभी उनका यजमान को फल प्राप्त होता है। दक्ष प्रजापति ने महान यज्ञ किया, पर भगवान शिवजी को नीचा दिखाने के लिए किया। परिणाम यज्ञ का क्या हुआ? यज्ञ का परिणाम हुआ कि दक्ष प्रजापति की गर्दन कट गई और बेटी मर गई। दूसरे का बुरा, दूसरे का नीचा करने का सोचकर कोई व्यक्ति अपने कर्म कर रहा है, उसका ही नीचा होगा, उसका ही बुरा होगा। एक व्यक्ति ने 6-7 महीने भजन किया, भगवान प्रसन्न होकर के आए वरदान देने के लिए। आशीर्वाद लो भैया, भजन का फल क्या चाहते हो, फल पांग लो। उसने कहा महाराज आप प्रसन्न है मेरी भक्ति से, तो मेरी गरीबी दूर कर दो,
मेरे पास झोपड़ी है, माला माल करके मुझे 7 मंजिल का बंगला दे दो, गाड़ी घोड़े नौकर चाकर और संपत्ति दे दो। भगवान ने कहा ये तो मैं दे दूंगा, पर ये सदैव तेरे पास नहीं रहेंगे, तुझे आगे मरना पड़ेगा, सब यहीं छोड़ना है। नहीं नहीं, मुझे दे दो, यही चाहिए। भगवान ने कहा कि तू जो मांगेगा वही मैं दूंगा, पर मेरी भी एक शर्त है। शर्त यह है कि जो भी मैं तुझे दूंगा उससे डबल तेरे पड़ोसी को प्राप्त होगा। पड़ोसी का नाम सुना तो ये तो टेंशन में आ गया, क्योंकि ये सबसे घृणा ईर्षा करता था। इसको अपना खुद का झोपड़ी में रहना पसंद था, पर पड़ोसी को खुश नहीं देख सकता था ये। पर क्या करे, इसने सोचा कि जो होगा सो होगा पड़ोसी का, पर कम से कम अपना तो गाड़ी बंगला घोड़ा हो जाए। तो इसने कहा 7 मंजिल का बंगला मेरा हो जाए, कृपा करो। भगवान ने 7 मंजिल का बंगला अपने भगत को दे दिया और 14 मंजिल का फ्री में पड़ोसी को दे दिया, फ्री में। अब 7 मंजिल का पाकर ये खुश नहीं है, 14 मंजिल का देख के टेंशन में है। इसने कहा कि मुझे 2 कार दे दो, बड़ी महंगी महंगी, एक में मेरे बच्चे घूमे, एक में मैं घूमूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया, ले भाई 2 कार ले ले, महंगी महंगी बड़ी कार। पड़ोसी के घर में 4 कार खड़ी हो गई, ये तो नाक में दम हो गया इसके। अब ये थक गया, पड़ोसी का सुख इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इसने क्या सोचा कि भगवान ने कहा कि डबल पड़ोसी को दूंगा, तो उसने कहा मेरी एक आंख फोड़ दो। सोच देख लो आप, इसको समझ गया कि डबल का मतलब ये अंधा पड़ोसी को अंधा कर देंगे। तो भगवान ने तो आशीर्वाद देना था, इसकी एक आंख फोड़ दी, पड़ोसी की दोनों फोड़ दी। अब तो ये बड़ा खुश। इसने कहा ये अंधा हो गया साला पड़ोसी, मेरे को तो दिख रहा एक आंख से। अब इसने एक और वरदान मांगा पड़ोसी को मारने के लिए। कहा भगवान मेरे घर के सामने एक बड़ा सा कुआं खोद दो, एक कुआं। तो इसको पता था डबल मिलेगा पड़ोसी को, तो डबल हो गए, पड़ोसी के डबल कुआं खुद गया। इसका एक कुआं, पड़ोसी का डबल कुआं। इसके मन में एक ही मंत्र चल रहा था कि अब तो पड़ोसी गिरेगा और मरेगा, क्योंकि वो अंधा है, मुझे तो कुआं दिख रहा है। पर सोचते सोचते रात भी नहीं बीती, पड़ोसी तो गया नहीं, अंधा था इसलिए बिना किसी को पकड़े। और ये आंख के घमंड में जैसे ही निकला रात के अंधेरे में, तो जिस आंख से दिख रहा था उधर कुआं था ही नहीं, जिससे नहीं दिख रहा कुआं उधर था। तो ये कुएं में गिर के मर गया। यहां पर भगवान कहते हैं कि आपकी भक्ति से अगर भगवान प्रसन्न हो जाएं तो आपको अपने लिए जो मांगना है मांग लो, पर पड़ोसी की उन्नति से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा बोलिए। अब 10-20 हजार 50 हजार लाख 2 लाख अगर द्विवेदी पर न होते तो ये कथा कैसे हो जाती? अब आप इनसे जलो चिड़ो मरो तो इसका मतलब ये है कि ये कथा आपको सुनने को नहीं मिलेगी, फिर आपकी हानि हो गई। तो अब चाहिए कि आपको एक बार दुबे जी के लिए तालियां बजाकर उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। और ये तालियां इस बात की हैं कि हे पंडित जी, आपने महात्मा को बुलाकर हमें मौका दिया कथा सुनने का, आपकी खुशी में हमें भी खुशी मिल रही है, इसीलिए हमारी खुशी में भी आपको खुशी मिलनी चाहिए।